श्री राम कहते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है, अंदर से मर सा जाता है। ऐसा लगता है सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में ही क्यों हैं। ऐसा लगता है मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गए हो। हर चीज में फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, हर चीज में हार जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बात उल्टी हो रही है, हर चीज गलत हो रही है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुखों में उलझ कर रह जाते हैं जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। मेरे दुख को समझने वाला इस दुनिया में है ही नहीं कोई। वो इतने टूट जाते हैं अंदर से, उन्हें लगता है ऐसी जिंदगी से तो हम मर जाए। अगर जिंदगी में इतने ही दुख है तो क्या फायदा ऐसे जीवन का। पर एक बात हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि आपका दुख उसके आगे छोटा लगने लगे। हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही होता है। ये परेशानियां, ये दुख इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। लाइफ का कोई चैप्टर बंद हो जाए, कोई कहानी खत्म हो जाए तो टूटने की जरूरत नहीं है। यह आपकी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर है। बस जरूरत है एक पेज पलटने की। जैसे ही आप उस पेज को पलटोगे, आपकी जिंदगी में नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी नई बातें होंगी। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है तो लोग उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। अगर उस रिश्ते में हम रहते तो हमारी तो जिंदगी खराब हो जाती। कई बार कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती है, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे चलकर वो चीजें हमारे से हमारे बेहतर भविष्य को लेकर आती है। घर पैसों से चलता है, पर एक कुल रिश्ते से चलता है। हर बात साबित करने की कोशिश में आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ कहने से चुप रहना ही बेहतर है। रिश्ते खत्म करने से मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। शायद दोनों साथ रहेंगे तो मुश्किल भी आसान हो जाएंगे। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहां दोनों को कहने का बराबर हक मिले। घर चाहे जितने बड़े बना लो, इनमें रौनक परिवार से ही आती है। अब इंसान मदद करने से पहले भी अपना पराया देखता है, क्योंकि वो भूल चुका है कि पहला रिश्ता इंसान का इंसान से है। आज नाम तक याद नहीं होते रिश्तेदारों के। शायद इसलिए कहते हैं रिश्ते नाम के रह गए हैं। दूर के रिश्तेदारों को कोई क्या ही याद रखेगा। आजकल घर के बगल में कौन रहता है, लोग यही नहीं जानते। अजीब जमाना आ गया है। रिश्तेदार हाल के बहाने हैसियत जानने की कोशिश करते हैं। रिश्तों की अहमियत तो पहले थी, जब छोटी छोटी बातें बताने के लिए भी मिलने आना पड़ता था। अब तो बड़ी बड़ी बातें भी फोन पर ही हो जाती है। दो भाई जो कभी एक रोटी भी आधी आधी बांट कर खाया करते थे, आज जमीन के बंटवारे पर लड़ रहे हैं। अफसोस, आज इंसान इस बात को भूल चुका है कि रिश्ते किसी के काम आने के लिए होते हैं, अपने काम बनाने के लिए नहीं होते। आज रिश्तों की हकीकत ये हो गई है कि सारे रिश्ते झूठे हो गए हैं। आजकल मदद भी रिश्तों में इसलिए होती है कि अगर कभी लड़ाई हो तो एहसान गिना सके। रिश्ते वही है, बस मायने बदल गए हैं। अब हाथ मिलते हैं पर दिल नहीं मिलते। आज के इस दौर में घर में रहने वाले बहुत होते हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। प्रदूषण के इस दौर में हर रिश्ता प्रदूषित हो चुका है, पर माँ बाप का बच्चे संग रिश्ता पहले भी पवित्र था, आज भी पवित्र है। रिश्ते निभाना भी एक संस्कार हुआ करता था, पर बाकी संस्कार की तरह ये संस्कार भी वक्त के साथ खत्म होता जा रहा है। आज रिश्ते तोड़ते वक्त इंसान एक पल भी नहीं सोचता कि उन रिश्तों को उसने खुद ने नहीं, ईश्वर ने बनाया है। कहते हैं
बदलाव अच्छे के लिए होता है, पर रिश्तों में एक भी बदलाव अच्छा नहीं आया। आजकल के लोग ये भूल गए हैं कि रिश्ते पेड़ की तरह होते हैं जिन्हें हम एक साथ बड़ा करना चाहिए, ताकि ये धूप में छाया भी दे और फल भी। जिस घर के छोटे बड़ों का आदर नहीं करते और बड़े छोटों से प्यार नहीं करते, वहां बस नाम के ही रिश्ते होती है। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो। ये रिश्ते हैं, कोई व्यापार नहीं। लोग अक्सर बहाना बनाते हैं कि उनके पास वक्त नहीं मिलने का, पर असल बात यह है कि उनका मन ही नहीं मिलने का। जरूर वक्त खर्च करिए सपनों के लिए, पर थोड़ा वक्त जरूर निकालिए अपनों के लिए। अपनों की कमी आज भी नहीं है, कमी है तो बस अपनेपन की। एक बात कहूं, थोड़ी कड़वी है, पर दुनिया में मतलब के यारों में दोस्त बहुत कम मिलेंगे। कुछ ऐसा बेहतरीन मिजाज अपना बना लो कि गैरों से भी मिलो तो उन्हें भी अपना बना लो। रिश्ता कोई भी हो, एक बात साफ होती है, हर गलती की सजा नहीं होती। कुछ नजरअंदाज तो कुछ माफ होती है। जो बुरा लगे मेरे बारे में, मेरे मुंह पर बोल देना, पीठ पीछे नहीं, क्योंकि ये रिश्ता है, राजनीति नहीं। अपने अंदर की बुराई के बारे में जरूर सोच लेना, पर अपनों के बारे में कभी बुरा ना सोचे। बार बार रिश्ते तोड़ने की धमकियां वही देता है जो रिश्ते तोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हो। रिश्ता भी उन्हीं से बनाओ जिनका तोड़ने पर विश्वास ना हो। दूरी चाहे कितनी हो, दूर हो जाती है। अगर मिलने का बहाना हो तो फासले मिट ही जाते हैं। जो बुरे वक्त में मददगार नहीं बन सकते, वो सच्चे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते। रिश्तों के बीच दूरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास नजदीक आने का वक्त ही नहीं होता। जरूरी नहीं कि रिश्ते निभाने के लिए अक्सर मिले, पर इतनी नजदीकियां जरूर रखना कि वापस मिलने का अवसर मिले। इतनी लाज ना जाने कब से रिश्तों में आ गए। लड़ते वक्त कोई शर्म नहीं करता, माफी मांगने में शर्म आती है। केवल उसी परिवार का मान समाज में उठता है जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने झुकना जानते हैं। रिश्तों का हाल मौसम जैसा हो गया है, अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं। रिश्तों में तकरार होती ही रहती है, पर उसकी वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तब पता लगता है कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ जानने वाले। तस्वीर तो झूठ है जिसमें सब साथ खड़े अपने लगते हैं, पर अपने कितने हैं ये तो हकीकत बताती है। रिश्तों के तार जोड़े रखना चाहते हो तो फोन पर कम और सामने आकर ज्यादा बात किया करो। रिश्तों की अहमियत को कभी पैसों के तराजू से मत तोलना। इस गलती की कई लोग बहुत भारी रकम चुका चुके हैं। फर्क होता है सच्चे रिश्तेदारों और जानने वालों के मिलने में। सच्चे रिश्तेदार अपने प्यार से मिलते हैं और जानने वाले मतलब से मिलते हैं। जब भी मिलो किसी अपने से तो प्यार से मिलना। वक्त का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। गैर सा रिश्ता तो कभी कभी अपने भी निभाते हैं। जो इंसानियत समझ जाते हैं उन्हें रिश्तों की अहमियत समझने में मुश्किल नहीं होती। जो एक दूसरे के मन का भार मिलकर उठाते हैं वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। रिश्ते रियासत में मिली सबसे बड़ी दौलत है, इसे गवा देना मूर्खता की निशानी है। आप कितना ही सबका भला कर ले, पर सबके सगे नहीं बन सकते। वो रिश्ता ज्यादा सफर रहता है जहां पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज्यादा होता है। अनबन चाहे जितनी जुड़ी है, पर बंधन कभी इस वजह से टूटना नहीं चाहिए। जिस रिश्ते को बनाए रखने में बार बार एक अकेले को झुकना पड़े, तो ऐसे रिश्तों में दोनों का भला यही है कि दोनों अलग हो जाए। उतने रिश्ते लड़ाई करते वक्त ज्यादा बोलने से नहीं टूटते जितने लड़ाई के बाद चुप रह जाने से टूट जाते हैं। बंधन इंसान बनाता है और संबंध भगवान बनाता है। आप बंधन तोड़ सकते हो पर संबंध को नहीं तोड़ सकते। हाथ में तलवार है, वाणी में भी धार है, फिर भी शांत रहते हैं।
क्योंकि श्री राम के संस्कार है। श्री राम कहते हैं कि जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसी। ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। प्यार की कद्र तुझे तब होगी जब तेरा प्यार तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। कटना, पिसना और निचोड़े जाना, वो भी अंतिम समय तक। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होना कितना नुकसान होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।